So now we discuss the some more question GST in this video. Please see the video till end. A retailer buys a TV from the wholesaler for rupees 40,000. रिटेलर जो है वो होलसेलर से टीवी खरीद रहा है. ही मार्क्स अप द प्राइस बाय 15% अबव द कॉस्ट प्राइस. उसने क्या किया, जो टीवी का कॉस्ट बढ़ा दिया 15%. उसने क्या किया, उसका प्राइस रेज कर दिया एंड सेल्स टू कंज्यूमर एट 5% डिस्काउंट. और फिर वो कंज्यूमर को 5% डिस्काउंट से सेल कर दे रहा है. इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, यानी कि सेल्स जो है वो इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट है, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये सब निकालना है. फाइंड द मार्क अप द प्राइस ऑफ टीवी, द कंज्यूमर प्राइस, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो फर्स्ट चीज पूछी गई है इसमें मार्क्ड अप प्राइस. तो देखते हैं, ये लिखा है मार्क्ड अप प्राइस. तो फर्स्ट इसमें हो जाएगा मार्क्ड अप प्राइस. मार्क्ड अप प्राइस ये आपको दिया था 40,000 प्राइस था उसका, और अब का मतलब कितना परसेंट बढ़ाया है, 15%. तो 1 प्लस 15/100, तो ये आ गया 40,000 115 अपॉन 100. ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये आ गया 0 0. 4 इंटू 5 हो गया 20, और 1 जा 4 और 2 6, 4 1 जा 4. यानी कि जो टीवी था वो उसका प्राइस बढ़कर कितना हो गया, 46,000 हो गया. अब हम लोग बनाएंगे चेन. तो देखते हैं यहां पर फर्स्ट पर्सन क्या है, होलसेलर. होलसेलर किसको सेल कर रहा है, रिटेलर को, और ये सेल कर रहा है किसको, कंज्यूमर को. ओके, देयर आर 3 पर्सन. रिटेलर ने कितने में खरीदा, 40,000 में. तो MRP लिख दिया हम लोगों ने यहां पे 40,000. करेक्ट. रिटेलर उसको प्राइस उसका बढ़ा दे रहा है, कितने कर दे रहा है, 46,000. तो रिटेलर ने कितने का सेल किया इसको, पहले MRP 46,000. लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट भी दे रहा है कितना, 5%. तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट. जीएसटी 12% दिया है, तो CGST आपका हो जाएगा 6%. SGST आपका हो जाएगा 6%. दिस वे यू विल कैलकुलेट. अब हम लोग निकालेंगे 1 by 1. W के लिए, R के लिए निकालेंगे CGST SGST. तो W हमारा क्या है, W हमारा फर्स्ट पर्सन है. W के लिए आप इस पर ही निकाल देंगे CGST, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन के लिए जो आप टैक्स देते हैं उसी पे निकाल देते हैं, तो वही मेरा उसका आंसर हो जाता है. ओके. तो आता है यहां पे फॉर W, CGST कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 6/100. तो कितना आ गया, 2400. SGST भी इतना ही हो जाएगा बच्चों. एक ही बार निकालिए, दोनों का सेम आंसर आता है. CGST भी आ गया, SGST भी हमारा आ गया 2400 फॉर W. अब रिटेलर हमारा है, ये है मिडिल पर्सन. तो इसके लिए क्या निकालेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. ओके स्टूडेंट. फॉर R CGST क्या हो जाएगा इसके लिए, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. तो इस पे निकाल. अभी देखिए एक चीज और भी, रिटेलर जो क्या कर रहा है, उसको डिस्काउंट भी दे रहा है. किसको दे रहा है डिस्काउंट, कंज्यूमर को. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डिस्काउंट भी निकाल के माइनस करना पड़ेगा. तो लिख देते हैं हम लोग यहां पर अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिस्काउंट. ये निकालने के बाद ही हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो ये है 46,000 इंटू 1 माइनस का 5/100. तो ये आ गया 46,000
इंटू 95/100, ये कैंसिल हो गया। और इसको आप इंटू करेंगे 46 और 95 को, तो कितना आएगा देख लेते हैं। 95 को 46 से इंटू किया तो ये हो गया आपका 4370 यानी कि अमाउंट जो लेफ्ट बचा कितना बचा 43700। अब हम निकालेंगे CGST, तो CGST क्या हो जाएगा बच्चों 43700 इंटू 6% माइनस, ये तो हम निकाल चुके हैं पहले ही 2400, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 6 7 जा 42, 6 3 जा 18 और 4 22, और ये आया हमारा 6 4 जा 24 और 26 माइनस का 2400, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 2, और SGST भी इतना ही हमारा आएगा ₹222। इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या निकाल दिया, हम लोगों ने W के लिए निकाल दिया, R के लिए निकाल दिया, अब निकालने जा रहे हैं हम लोग C के लिए। ओके, लेट अस डिस्कस, लेट अस सी द ऑल द पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है, फाइंड द मार्क्ड अप प्राइस ऑफ टीवी। तो देखिए मैंने ये निकाला था मार्क्ड अप प्राइस, तो फर्स्ट आपका जो है, फर्स्ट आपका ये आंसर हो गया, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। कंज्यूमर प्राइस, कंज्यूमर का प्राइस निकालना पड़ेगा, तो कंज्यूमर ने कितना उसको पेमेंट किया रिटेलर को, तो देखिए सेकंड पार्ट, कंज्यूमर ने क्या पे किया और डिस्काउंट के बाद पे किया होगा, तो ये अमाउंट तो पे किया उसने 43700, और मैंने आपसे कहा था कंज्यूमर सारे टैक्स को पे करता है, तो कंज्यूमर ने ये पे किया होगा, ये पे किया होगा और ये दोनों पे किए होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2622 प्लस 2622, कंज्यूमर ने क्या पे किया होगा, ये अमाउंट पे किया होगा, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का सम 2400 और 222 का सम तो इतना ही आएगा 2622, तो 2 बार मैंने प्लस कर दिया, तो ये कितना आएगा 224 हो गया, 224 हो गया, 6 6 12, 12 और 7 कितना होता है 19 हो गया, 2 2 4 5, 5 और 3 8, और ये कितना हो गया 4 8, यानी कि हो गया 48944, इतने का कंज्यूमर को पड़ा टीवी। ओके, ये आपका हो गया सेकेंड आंसर। अब आता है थर्ड, द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिटेलर ने कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, तो देखिए ये लिखा है CGST कितना निकला है 222, यानी 222 विल बी द आंसर ऑफ द थर्ड वन। ओके, फिर निकला क्या है, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी ये पूछा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने सबसे कितना कितना टैक्स लिया, यानी कि हर एक आदमी से आपको टैक्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, ये लिया है W से और ये लिया है R से, तो इसका आंसर क्या बच्चा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2400 और 222, तो ये आएगा 2262, यानी कि आप कह सकते हैं ₹26222, ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। इस तरीके से आपके चारों आंसर निकले। तो आपने ये देखा कि आप पहले चेन बनाएंगे और चेन बनाने के सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे यहाँ पर, जो डिस्काउंट है या फिर जो CGST है, उसके बाद हर एक पर्सन के लिए आप निकालोगे, W के लिए निकालोगे पहले जो एज इट इज दिया हुआ है, R के लिए आपको निकालना पड़ेगा, R मिडिल पर्सन को बिलोंग करता है, तो R के लिए क्या करेंगे आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का डिफरेंस निकालेंगे, जैसे मैंने निकाला है, पहले अमाउंट लेफ्ट निकाल देंगे डिस्काउंट के बाद, फिर हम इसका निकालेंगे, ये देखिए निकाला है आउटपुट माइनस इनपुट, तो
तो SGST CGST की वैल्यू सेम आती है और कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, ये जो प्राइस आ रहा है आफ्टर डिस्काउंट और प्लस सारे टैक्सेस जो होंगे कंज्यूमर को पे करने होंगे. ओके, वन मोर क्वेश्चन वी विल डिस्कस. नाउ सी दिस क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन ऑफ इंटर स्टेट टाइप्स, यानी कि द स्टेट इज चेंजिंग. The printed price of an article is rupees 40,000. A wholesaler in UP buys the article from the manufacturer in Gujarat. यानी कि यूपी का एक पर्सन है जो कि गुजरात के मैन्युफैक्चरर से कोई चीज खरीद रहा है, यानी स्टेट बदल रहा है. एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% से खरीद रहा है. ऑन द MRP द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल. होलसेलर सेल कर रहा है एक दूसरे पर्सन को जो कि रह रहा है हिमाचल प्रदेश में, और क्या किया, एट द 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस. उसने प्राइस को इंक्रीज कर दिया 5%. जीएसटी का रेट 80% दिया है. मैंने आपको बताया था कि जीएसटी का जो रेट होता है इंटर स्टेट में आधा नहीं होता है, जैसे दिया रहता है उसको एज इट इज वैसे ही यूज कर लेते हैं. ओके, तो लेट अस मेक द चेन. तो यहां पे पहला पर्सन कौन है, होलसेलर किससे परचेज कर रहा है, मैन्युफैक्चरर से. देखिए बनाते हैं यहां पर. पहला पर्सन क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर. ये किसको दे रहा है, होलसेलर, और होलसेलर दे रहा है रिटेलर को. इसमें आपका जीएसटी कितना बच्चों है, 18%. ये एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा. यहां लिख लेते हैं हम लोग. MRP दिया है 40,000. ओके, और डिस्काउंट भी दिया है यहां पर 10%. और होलसेलर जो है वो 5% प्राइस बढ़ाकर आर को दे रहा है. तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो MRP है वो कितनी है, 40,000, लेकिन इसमें 5% रेट अबव कर दिया. तो यहां का भी हम रेट निकालेंगे, यहां का भी रेट निकालेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे. तो फॉर M यहां लिख देंगे हम लोग क्या, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिस्काउंट के बाद कितना बच रहा है, 40,000 का निकालेंगे. 1 माइनस का 10/100, यह आएगा 40,000 इंटू 90/100. 0 कट गया और ये आ गया 36,000, यानी कि इतना वैल्यू बचा फॉर द मैन्युफैक्चरर. अब मैन्युफैक्चरर के लिए हम सीधे क्या निकालेंगे, IGST, क्योंकि यहां पर केवल एक ही तरह का जीएसटी लगेगा, तो उसको बोलेंगे IGST. तो 36,000 का 18%, प्लीज लिसन, 18 होता है आपका 108, 18 से 54, ये हो गया 64. 6480 हमारा क्या आ गया, IGST पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब आती है बाय डब्ल्यू की. फॉर डब्ल्यू पे क्या कर रहे हैं, WR को 5% रेट बढ़ा के दे रहा है, तो पहले हम प्राइस का इंक्रीज होगा वैल्यू है उसको निकालना पड़ेगा. तो इसको बोलेंगे मार्क्ड अप प्राइस. मार्क्ड अप कितना हुआ बच्चों, 40,000 का 5% बढ़ाया है, तो 1 + 5/100. तो ये हो गया 40,000 105 अपॉन 100. ये 2 कट गया, ये हो गया 20, 5 4 20, 4 5 20, ये हो गया, और ये हो गया 0 4 1 4. यानी वो प्राइस कितना हो गया, आर्टिकल का 42,000 हो गया. अब डब्ल्यू के लिए निकालेंगे हम लोग. डब्ल्यू के लिए निकालेंगे IGST. तो क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस. मेथड देखिए वही है, एकदम मेथड बदलना नहीं है, बस खाली आपको आधा नहीं करना है. तो इस प्राइस का 42,000 निकालेंगे हम लोग कितना, 18%,
और इनपुट तो निकाल ही चुके हैं, कितना 6480 रख देंगे यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया, 36, 1840 72 और 375, ये आया 0, ये आया 8, ये आया 0 और ये आया 1, 1080 IGST आ गया फॉर डब्ल्यू। अब हम लोग आते हैं बारी बारी सारे अपने आंसर्स पर। तो अपने आंसर कैसे निकाल, देखिए पहला आंसर हमारा क्या है, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर, होलसेलर ने यानी इसने कितना अमाउंट पे किया होगा, ये पहला क्वेश्चन है। सबको देखिए निकाल लिया मैंने, अब निकालना है हमको 1 बाय 1 सारे आंसर। तो पहला क्वेश्चन था अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, होलसेलर ने कितना पैसा किसको दिया होगा, मैन्युफैक्चरर को। तो होलसेलर ने एक तो ये दिया है जो डिस्काउंट वैल्यू बची है, तो एक तो ये दिया है, और प्लस टैक्स, टैक्स कौन सा दिया है, टैक्स उसने दिया है ये 6480, तो ये हमारा आया 0842 और ये हो गया 4, ये हमारा आ गया फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर इज द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर, टेलर ने कितना पैसा दिया, रिटेलर का तो हम लोगों ने अभी निकाला ही नहीं है। तो रिटेलर ने देखिए एक तो पैसा दिया होगा, ये मार्क्ड अप प्राइस है, एक तो ये रिटेलर ने ये दिया होगा, प्लस उसने क्या किया होगा, टैक्स, सारे टैक्सेस दिए होंगे, एक टैक्स इसने ये दिया होगा और एक इसने ये दिया होगा, जितने भी IGST होंगे वो आर ने दिए होंगे। तो ये कितना बच्चों आ गया, 0, 8 और 8 16, ये हो गया 4 और 1 5, ये हो गया आपका 4 और 1 5 हो गया। अब बचा क्या, 6 और 1 7 और 2 9 और ये हो गया 4, ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। थर्ड क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को होलसेलर ने कितना पैसा दिया है। तो देखिए हम पहले ही निकाल चुके हैं, होलसेलर का कितना आया था, ये देखिए दिस इज दिस वैल्यू। थर्ड आंसर हमारा यही वाला हो गया, ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड आंसर आया, थर्ड आंसर हमारा यहीं पर आ गया है, दिस वन 1080, और फोर्थ वन है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा लिया, यानी कि हर एक पर्सन में मिला के कितना टोटल पैसा पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक तो ये लिया है और एक तो ये लिया हुआ है, यानी कि 6480 और 1080, तो प्लस करें तो कितना आएगा, 0 8 8 16 ओके 5 और ये आ गया 7, यानी कि 7560 रुपीज गवर्नमेंट ने लिए होंगे हर एक पर्सन से। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि इंटर स्टेट में हम इसको हाफ नहीं करेंगे, जैसे दिया वैसे लेंगे, बाकी पूरा का पूरा मेथड आप देखोगे वही है। आपको सिर्फ बनानी है चेन, और चेन में आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी, और इंफॉर्मेशन रखने के बाद आप बारी बारी निकालेंगे, पहले डब्ल्यू का एम का निकालेंगे, डब्ल्यू निकालेंगे, बाद में आर अपने आप आ जाता है। तो ये प्रोसेस आपको हर जगह देखना है। जो पर्सन बीच का होगा उसके लिए क्या होगा, आउटपुट माइनस इनपुट, क्योंकि वो पर्सन बीच का पर्सन है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं और सोल्यूशन उतने ही उसके मजेदार हैं। आप उसको देखिएगा, अपने व्यूज दीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।